अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैं नए व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ दोबारा आपके सामने। तो आज की वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहती हूँ, रिपीट करती हूँ मैं, कि बीइंग अ टीचर मेरी थोड़ी सी जो मॉर्निंग की मेरी रूटीन होती है वो स्कूल से ही स्टार्ट होती है। स्कूल के कुछ क्लिप्स आपको नज़र आते हैं मेरी वीडियो में, इसके साथ घर का है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। तो बहुत कुछ सीखने का मौका आपको भी मिलेगा मुझसे और मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा अगर हम इसी तरह एंगेज रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जैसे कि व्लॉग के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि मेरे सुबह का जो आगाज़ है वो बीइंग अ टीचर स्कूल से होता है। तो स्कूल में आजकल रिज़ल्ट डे की तैयारियां हो रही हैं। हमारे 27 फ़ेब को रिज़ल्ट है बच्चों का, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले तो स्कूल में सुबह 8 बजे जब मैं स्कूल जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी अटेंडेंस मार्क करती हूँ। उसके बाद आज अपने बच्चों के जो CDRs रेडी किए थे, उस पर स्टिकर्स वगैरह लगाने थे, स्टैंपिंग होनी थी आज, तो मैंने वो स्टिकर्स का बॉक्स निकाल के रखा। सबसे पहले ये पंचर मिलते हैं डिफरेंट शेप्स के, जिनके हम किसी भी ग्लिटर शीट हो, चार्ट पेपर्स हो, कंप्यूटर शीट्स हो, या कोई भी आपके पास हो शीट, आप उसके स्टिकर से उस पंचर से स्टिकर्स जो है वो कट करते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी चाय तैयार कर रही थी। स्कूल में मैंने एक रॉड रखा हुआ छोटा सा, जिससे मैं पानी गर्म करती हूँ सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं टी बैग से और जो ड्राई मिल्क है उससे मैं अपनी जो चाय है वो चंद मिनटों में बिल्कुल तैयार कर लेती हूँ। बेशक मुझे ये चाय इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि जो मुझे आदत है दूसरे फ्रेश मिल्क की चाय पीने की, लेकिन यहाँ पे अब मजबूरी है तो यहाँ पे तो यही चलता है। तो मैं फिर सुबह के टाइम में जब भी मुझे टाइम मिलता, फ्री टाइम, आजकल बच्चे नहीं आ रहे स्कूल में, तो इसलिए मॉर्निंग में ही ये चाय मैंने बनाई और साथ में अपना काम भी कर रही थी और ये चाय भी बनाई मैंने, जो कि ठीक थी, इतनी मज़े की तो नहीं थी, क्योंकि मुझे सेपरेट जो टी होती है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्कूल में रिज़ल्ट डे की तैयारियाँ हो रही हैं। हम अपने वो जो थीम है वो कैंडी लैंड का है, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं टीचर्स को, वो अपने वो कंप्लीट कर रही हैं। ये एक बस है जो एक टीचर ने, 2-3 टीचर्स हैं जिन्होंने मिल के ये तैयार की थी। तो ये ज़्यादातर इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमने वो यूज़ की हैं वो चार्ट पेपर्स हैं, फॉर्मिक शीट्स भी हैं, और जो इसकी बॉडी है, जिसका स्ट्रक्चर है, वो हार्ड बोर्ड, सॉरी, वो जो कार्टन होते हैं उनसे हमने बनाया है। और इसी तरह ये एक आर्च हमने बनानी है, उसके लिए ये तैयार हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। 27 फ़ेब को हमारा रिज़ल्ट है। ये तो बिल्कुल एक मतलब हर बंदा जो है इसको डिफरेंट वे से अपनी अपनी जो टास्क उनको मिले हैं वो तैयार करें। ये एक स्टैंडी है, ये भी आपके सामने है। बेसिकली जो स्टैंडीज़ हैं वो 3-4 हमने रेडी किए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं जब रिज़ल्ट डे आएगा 27 फ़ेब को, तो पूरा जो है वो आपको मैं दिखाऊंगी। अभी तो ये रैंडमली इसी तरह हर क्लास में डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब इसके बाद मैं आपको स्कूल की बैक साइड पे लेके जाती हूँ। ये बेसिकली हमारा एरिया जिसको हमने कवर करना है, और यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें तैयार की हैं पूरे इस ग्राउंड को हमने तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या चीज़ दिखाने के लिए लाई हूँ, वो यहाँ पे ये हैंग आउट है जो हमने डिस्प्ले किए हैं। डिफरेंट आप देख सकते हैं कैंडीज़ बनी हुई। हमारा बेसिकली जो थीम है वो कैंडी लैंड का ही है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। तो ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये कप केक्स हैं, डोनट्स हैं, लॉलीपॉप, बच्चों की जो होती हैं कैंडीज़ हैं, डिफरेंट कटआउट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो स्कूल टाइमिंग के बाद आज हम तमाम टीचर्स जो हैं हार्दिक रेस्टोरेंट गए थे, मुगलपुरा में है ये। तो एक टीचर को हमने फेयरवेल देनी थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो बड़ा अच्छा मज़े का खाना था यहाँ पे, बड़ा इंजॉय किया हमने। जो ऑर्डर हमने किया था वो बारबेक्यू था, और साथ हमने एक बोनलेस हांडी जो थी वो ऑर्डर की थी, ये जो आपके सामने है। तो खाना काफ़ी अच्छा था, मज़े का था, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं था और ना ही बहुत इतना, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बहुत सस्ता था। इसके अलावा ये मलाई बोटी थी जिसका ऑर्डर हमने किया था, सीख कबाब हैं ये, और जो मुझे जो, और इसके साथ नान थे और ड्रिंक्स वगैरह थी। तो नान इनके बहुत मज़े के थे, बिल्कुल फ्रेश थे, और मैं कहती हूँ मज़ा आ गया इसको खा के, तो काफ़ी इन्जॉय हमने किया। और ये सबसे एंड पे हमने पराठा रोल मंगवाया था। बेसिकली पराठा रोल है, लेकिन वो शटापा के नाम से इसको कुछ कह रहे थे। बहरहाल मज़े का था खाना।
तो अब ये जो है ये रात के मनाज़िर है, हमारे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे अचानक। बेसिकली मैंने तो दाल चावल ही बनाए हुए थे, लेकिन फिर मैंने जल्दी से चिकन पड़ा था, मैंने चिकन कोरमा मैंने बनाया। तो ये बिल्कुल रेडी, अभी पानी डाल रखा ही था इसको, अभी वो पकेगा। तो ये दाल मेरी बिल्कुल रेडी थी। मूंग मसूर की जो दाल होती है ना, ये बड़ी मज़े की लगती है। तो ये दाल मैंने तैयार की थी और उसके साथ मैंने चावल बॉयल किए थे, और बाद में हमने चिकन कोरमा था उसके साथ नान सर्व किए थे, और कुछ शामी कबाब पड़े हुए थे, मैंने वो भी साथ फ्राई कर लिए थे। खाने पीने का सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा। अचानक मुझे एक बात याद आई जो मुझे बहुत पसंद है, मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूं। मैंने कहीं पढ़ा था कि मेरा नसीब अल्लाह ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। मुझे ये बात इतनी पसंद आई कि इंसान जब इस चीज़ को, ये अभी जो बात मैंने कही कि हर इंसान अगर ये इस चीज़ को एक्नॉलेज कर ले कि नसीब अल्लाह ने लिखा है, चाहे कैसे भी हालात हों आपकी ज़िंदगी में, कैसे भी हालात वाक़यात हों, आपने जस्ट फेस करना उसको, और अल्लाह ताला का मतलब हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए वैसे तो अगर आप जब ये इन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं अपने मुश्किल हालात में, तो यकीन माने आपका ना सिर्फ वो वक्त कट जाता है, बल्कि इसके साथ अल्लाह ताला आपके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला पैदा करता है कि आपके नज़दीक को आपको कोई भी आजमाइश आ जाए, कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए आपके सामने, आप के अंदर इतनी पावर अल्लाह ताला डाल देता है कि आपको वो मुश्किल नहीं लगती। बेसिकली मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि मुश्किल तरीन हालात में से निकलने का बेहतरीन हल ये है कि आप अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बने। मतलब आप उस चीज़ पे भी शुक्र अदा करें जिस पे सब्र करना मुश्किल होता है, तो आप यकीन माने आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें जो होती हैं ना, वो आपको मुश्किलें नहीं लगती। वो बस आपको यही लगता है कि फ़ॉर द बीइंग टाइम ये एक फ़ेज़ आया, आपने इससे निकलना है, तो अल्लाह ताला जल्द ही निकाल भी देता है। आप ज़िंदगी में सोचें, अगर आप अपने पास्ट में जाएँ या आप माज़ी में झाँकें, तो आप कहेंगे कि यार उस टाइम मैं बहुत परेशान था, और सम टाइम हमें वो परेशानी इतनी बड़ी लग रही होती है कि हमें लगता है कि जैसे इससे बड़ी तो कोई क़यामत ही नहीं है। लेकिन कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ना सिर्फ वो आपको उसकी मसलहत अल्लाह ताला आपको दिखा दे। हम कहते हैं ना कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की एक मसलहत होती है, तो अल्लाह ताला वो हमें दिखा देता है। बस ये हम पे डिपेंड करता है कि अब हम इस चीज़ से निकलना चाहते हैं या इसको मज़ीद अपने ऊपर तारी करना चाहते हैं, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि मुसीबत में घबराना उससे बड़ी मुसीबत है। तो मैं कहती हूँ कि इसमें समझने वालों के लिए निशानी है। समझ गए होंगे आप कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।